जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 8वें स्कंद का 17वां एवं 18वां अध्याय। दैत्यराज नम्रता पूर्वक बोला, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिएगा। आप लौकिक दृष्टि से प्रहलाद के भाई बंधुओं का नाश करने वाले हैं। उसी समय भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद भी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे दादाजी बड़े प्रसन्न हैं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपने जो मुझे इंद्र पद दिया था उसे आपने छीन लिया है। इतने में बलि की पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा हुआ देखकर बोली, प्रभु, आपने क्रीड़ा के लिए इस संसार की रचना की है। आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप इस बलि को छोड़ दीजिए। इसने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया है। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन भी छीन लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। इस कारण मैंने इसे वह स्थान दिया है जो देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावड़ी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहेगा। यह सुनकर दैत्यराज बलि की आंखों में आंसू छलक आए। बलि ने कहा कि बड़े बड़े लोकपालों और देवताओं पर भी जो कृपा आपने अभी तक नहीं की है वह मुझ जैसे नीच असुर को प्राप्त हो गई है। इतना कहते ही बलि करुणावश से मुक्त हो गए। बलि ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक असुरों के साथ सूतल लोक को चला गया। भगवान श्री हरि ने स्वर्ग लोक का राज्य बलि से लेकर इंद्र को सौंप दिया। अदिति की कामना पूर्ण की। भगवान श्री हरि ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सूतल लोक में जाओ। वहां अपने पौत्र बलि के साथ सुख पूर्वक रहो। वहां तुम्हें मेरे नित्य दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। मेरे दर्शन से तुम्हारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। 18वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान गौ, ब्राह्मण, साधु, देवता, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा हेतु शरीर धारण करते रहते हैं। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रहा नामक नैमिति का प्रलय हुआ। समस्त लोग समुद्र में डूब गए। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जिन्हें हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने हयग्रीव की यह चेष्टा देखकर मत्स्य अवतार ग्रहण किया। उस समय सत्यव्रत नामक राजर्षि जल पीकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा आ गया। वह मछली को नदी में डालने ही वाले थे कि मछली बोली, मैं जल के अंदर रहने वाले जंतुओं से बड़ी दुखी हूँ। आप मुझे नदी के जल में ही छोड़ रहे हैं। मछली की दीनता भरी बाणी सुनकर वह मछली को अपने कमंडल में रखकर
अपने आश्रम में ले आए। मछली बोली, मैं इस छोटे से बर्तन में सुखपूर्वक नहीं रह सकती, मेरे लिए कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब ऋषि सत्यव्रत ने उसे एक घड़े में रख दिया। थोड़ी देर में मछली बड़ी हो गई और सत्यव्रत से बोली, मेरे लिए अब यह पात्र भी छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया। कुछ समय बाद मछली बोली, सरोवर का पानी भी कम है, अब आप मुझे किसी बड़े समुद्र में छोड़ दीजिए। इस पर मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि समुद्र में इसे मगर आदि खा जाएंगे, कोई बात नहीं। और सुनो, आज से 7वें दिन तीनों लोकों में प्रलय आ जाएगा और ये समुद्र में डूब जाएंगे। जब तीनों लोग समुद्र में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी। उस समय तुम सप्त ऋषियों के साथ समस्त प्राणियों को लेकर उस पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगी। तब मैं इसी रूप में वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। भगवान के बताए हुए समय पर भयंकर आंधी आई। उसी समय मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर में एक सींग था। भगवान के आदेशानुसार नाव को सींग के साथ बांध दिया गया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया। उसे ही मत्स्य पुराण कहते हैं। जब पिछले प्रलय का अंत हुआ तो ब्रह्मा जी की नींद खुली। तब भगवान ने हयग्रीव असुर का अंत करके उससे वेदों को प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। राजा सत्यव्रत इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें।